नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हमारा क्लास है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, सब लोगों को भगवान ही बनाया है और हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो भगवान की वजह ही ले रहे हैं, यूनिवर्स की वजह ही ले रहे हैं। मगर जब हम एनलाइटमेंट की स्टेज पे आते हैं तो भगवान के अंदर ही, शिव जी के अंदर ही मिलित हो जाते हैं। तो बीच में हमको इस तरह की परेशानी क्यों है और ये पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस को हम क्यों रख रहे हैं और वो एक्सपीरियंस को अगेन वॉश आउट करने के लिए फिर एक पूरा जन्म, 3-4 जन्म में फिर अगेन परेशान क्यों हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब सोल हायर डायमेंशन से आई है, जब सोल को सारे बातों पे नॉलेज है, फिर इधर आके कर्म क्यों कर रही है। और सोल को जब नॉलेज में तो सब चीजें हैं, उसको क्या चाहिए, ये धरती पे जन्म लिया है और एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कम से कम 80,000 बार कृमि कीटका जैसी मीन्स छोटे बैक्टीरिया, एनिमल्स, बर्ड्स, पशु पक्षात, जीवी जंतु, जानवर, जलचर, तरीका तरीका की जन्म लेके, वहां की एक्सपीरियंस लेके, बर्थ एंड डेथ की सारी चीजें कर करके ये परेशान क्यों हो रही है। मरना ही है तो फिर दोबारा जन्म क्यों लेना है, जिंदा ही रहना है तो फिर मरना क्यों है। और ह्यूमन बीइंग की, या तो कोई भी इंसान इस धरती के ऊपर जन्म लेता है, उसकी सबसे फर्स्ट परेशानी क्या है, चाहे मरना जाए, खाना के लिए भी, सोने के लिए भी इतना परेशान नहीं होता। हर वक्त ये थॉट से ही इंसान जीता है। और हम जब छोटे भी होते हैं, हमारा पेरेंट्स, हमको कुछ चोट ना लग जाए, बीमारी आए तो बच्चे के कुछ और ना हो जाए, इसी बात पे। और सबसे पहले कुंडली भी, लाइफ स्पैन कितना है, शादी होता है तो वाइफ कैसी आएगी, इसके बाद पूछता है पढ़ाई और पैसे, लाइफ स्पैन के लिए पूछता है। सबसे क्यों इतना परेशान है। और दूसरी बात, हम इधर का नहीं है, ये बात आपको मालूम है। हम कहीं और से आया तो वही जाना है, ये बात भी मालूम है। मगर इधर जीने के लिए हम स्ट्रगल क्यों होते हैं, सर्वाइव के लिए हम धरती के ऊपर स्ट्रगल हो रहे हैं। हम कोई भी हैप्पी हैप्पी राजी खुशी आसान से जी नहीं रहे। नोट दिस पॉइंट, आप जी रहे, हर एक मिनट स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। लाइट चले जाएगा तो भी स्ट्रगल है, इंटरनेट चले जाएगा तो भी स्ट्रगल है। एक दिन 1-2 घंटे आपको जैसे भूख लगती है, इसमें आधा घंटा खाना नहीं मिलता तो भी स्ट्रगल है, पैसा नहीं मिलता स्ट्रगल है। दिमाग के अंदर एक सोच आती है, जैसे ये खाना है, ये पहनना है, ऐसा जीना है। वो दिमाग में जो सोच आया, उस सोच की जितना आपके पास पैसा नहीं आया तो भी आप स्ट्रगल है। आपके रिश्ते में लोग आपकी बात नहीं सुना तो भी स्ट्रगल है, आपके पड़ोसी ने कुछ और कर दिया तो भी आप स्ट्रगल है, धूप ज्यादा हो गया तो भी स्ट्रगल है, बारिश ज्यादा आ गया तो भी स्ट्रगल है। क्यों ऐसा, फेस से ना ऐसे क्वेश्चन मार्क में रहेगा। अब ये भी मालूम है मैम तो आंसर दे देगी, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, है ना, ये भरोसा दिख रही है मुझे कई फेसेस में। तो ये स्ट्रगल्स क्यों है हमको, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बात मालूम चलने के लिए भी चल रहे हैं। एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स है, ओके, दैट इज अनदर पार्ट, ये हमारे कार्मिक है। और फिजिकल स्ट्रगल्स, फिजिकल बॉडी के थ्रू हम कई तरीके के स्ट्रगल्स फेस करते रहते हैं। हेल्थ इश्यूज हैं, है ना, और बॉडी शेमिंग है, हेल्थ इश्यूज है, कई कोई गोरा है, काला है, कोई बॉडी पार्ट हमको सपोर्ट नहीं करती हैं। आंखें के लिए अभी मैडम देखो चश्मा लगा के बैठे हैं, है ना, किसी के बाल लंबे हैं, छोटे हैं, है ना, फिर सारे ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन करवा रहे, कोई सर्जरी करवा रहे, कोई लिप्स की करवा रहे, पता नहीं आजकल कहाँ कहाँ की करवा रहे, कौन लेडीज है कौन जेंट्स है पता नहीं चल रहा है। सब चीज ऐसा ऊट पटांग दुनिया हो गया। तो ये स्ट्रगल क्यों है, ये स्ट्रगल, ये सारे टाइम टू टाइम हमेशा ये स्ट्रगल क्यों है हमको। जब जीने के लिए आया है, भगवान के अंदर मिलने के लिए आया है, भगवान ने खुद हमको भेजा है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी देके, बहुत ब्यूटीफुल फेस देके, और अच्छा फिगर देके, खूब पैसा देके, खाने पीने की काम करने की जरूरत नहीं हो के, फिर ऐसा देके हम जितना इधर जितने दिन वो रखना चाहते हैं वो रख के आराम से ले जाते हैं। फिर ये तकलीफ क्यों, 24 घंटे ऐसे लगते हैं कि उंगली को डोर के बीच में रखा और खुद ही हमारा डोर हम खुद ही बंद कर रहे खोल रहे, खुद ही बंद कर रहे खोल रहे। फिर भी कहीं चेंज आते ना, हम कभी ज्ञान आके मेडिटेशन करके सब करके, अरे यार मेरा डोर को मैं खुद ही बंद कर रही हूँ, मेरा खुद की बिहेवियर की वजह मुझे ये परेशानी आ रही है। ये बात हमारे को स्पिरिचुअलिटी में बहुत साधना करने के बाद समझ में आ गया। इतने में हमारा खुद की परिवार में
कोई ना कोई हस्बैंड हो, बच्चे वो शुरू कर देते हैं हमारा उंगली बीच में रख के डोर बंद करने के लिए, फिर शुरू। ये क्यों है? ये आज क्लास आप कोई ना कोई बोलोगे, मैं नहीं बोल रही, क्यों है? म्यूट में रख के क्यों है बोले तो कोई भी कैसे बताएंगे? नीरजा जी बता रहे हैं। हेलो नीरजा जी। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे संसार में आने के बाद अपनी इच्छा से काम करना चालू कर देते हैं। हम्म। हमको जो काम करने के लिए डिसाइड करके भेजा गया है वो काम हम नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, सिर्फ वही नहीं करते हैं। इसलिए आप बार बार वो कंप्लीट करने के लिए हमको आना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल हैं, गुरु हैं, इसकी वजह आपको बच्चों की जो भी गलत बात है वो आप समझ गए हैं। बच्चों की जितने भी गलत बात है, और बच्चे स्कूल आके स्कूल में फीस पे करके ज्वाइन होके बच्चा स्कूल में नहीं बैठ के नहीं पढ़ के जो करता है वो बात आपको समझ में आ गई है ना? सोल अपनी बात को, अपनी रास्ता को भटक गई है। इसकी वजह फिर अगेन रास्ते पे आने के लिए ये सारे स्ट्रगल्स हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास कोई भी स्ट्रगल नहीं है तो हम भगवान की रास्ते पे आराम से राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंदा गोविंदा बोलते रह जाएंगे। फिर ये सुबह उठ के खाने की, पीने की, कई काम करने की, फिर घर चलाने की, खर्चा पाने के लिए पैसा चाहिए। बिना चीटिंग करे, बिना झूठ बोले पैसा नहीं आएगा। फिर चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर कर्म लपेट लेती हैं। फिर कर्म को क्लीन करने के लिए जितना कमाए उससे 3 गुना फिर दोबारा खर्च करके और 2-3 जन्म लेके फिर उसको अनुभव करते हुए और जितने भी कमाया पैसा सबको बांटते हुए फिर इसको बाहर निकालने के लिए फिर भगवान को प्रेयर करें। यही है ना, यही तो साइकिल चल रहे हैं। इस साइकिल के राउंड में कोई 3 जन्म, 5 जन्म, 50 जन्म, 500 जन्म, 5000 जन्म, है ना, 80,000 जन्म, वो साइकिल राउंड होती रहती है। इतने में द्वापर युग से लेके कलयुग आ जाती है। कई सोर्स में चेक करते हो, वो राम की टाइम पे है, कोई रावण की टाइम पे है ना, कोई महाभारत के टाइम पे है, किसी की मुझे अभी आजकल 2-3 लोगों की ऐसी चेकिंग में आया था। वो दक्ष प्रजापति से लड़ाई किया था, तो वो दक्ष प्रजापति से और इनकी वाइफ पांचजन्या से आशीर्वाद नहीं आ रहे, तो उनको माफी मांगने के लिए। और स्टार्स, तारा देवी की कोई गोल्ड की कोई चीजें इन्होंने दबा रखे हैं, तो गुरु ग्रह की वाइफ है तारा देवी, उस टाइम से है वो सोल्स। फिर उसमें से अंश आत्मा ने अभी जन्म लिया है। सो कहाँ की सोल, फिर वो युग युग कंप्लीट हो रही है, वो सोल को मोक्ष ही नहीं मिल रहा है। फिर अभी वापस आते रहे। मैं अपने आप को ओल्ड टू ओल्डेस्ट रावण की टाइम तक भी मैंने देख लिया है। सो ऐसा पास से आए रहे। सो अभी चलो, सोल को सारे नॉलेज है, मैं बहुत इजी रास्ता बता रही हूँ, इसकी वजह थोड़ा सा इसको और समझा रहे हो। सोल को तो सब मालूम है, मगर ह्यूमन बॉडी लेने की क्या जरूरत है, या तो धरती के ऊपर कोई ना कोई शरीर लेने की क्या जरूरत है? जब हम सोल जैसा है, हमको सारी चीज मालूम है, और सोल कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी, जैसे स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, व्हाट यू कॉल, शिवलोक, कैलाश और सत्यलोक, कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं, हर काम हर से मिलके आ सकती हैं। जब वो ही सोल शरीर के अंदर आ जाती है, क्यों आती हैं और क्या पाने के लिए आती हैं, और ये कर्मा जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, और ये पास्ट लाइफ की जितने भी बैड कर्मा करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, जो इंसान ने पूरी मीन्स, जैसे किसी ने अफ्रीका में पैदा हो गया, कोई अमेरिका में पैदा हो गया, बाद में कोई इंडिया में पैदा हो गया, मगर कर्म नहीं छोड़ के, उसकी पीछे पड़ के, उसके पीछे ही रह के, चाहे वो कितनी भी वेश भाषा कोई भी बदलो, उस सोल की जो भी पाप कर्म है उसको नहीं छोड़ के इसके पीछे रहती है। वो कौन सा सेंसेस है जो इसको यूनिवर्स सेंस करके वो कर्म को इतना ही परफेक्ट वेवलेंथ में ब्रॉड डाउन कर रही है। सो हमारे अंदर एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड जब तक मिटती नहीं है, जैसे कोर्ट में आपकी केस है और आपको एक नंबर दिया गया है, जब तक कोर्ट के अंदर केस है आपको हियरिंग के लिए आना ही पड़ेगी, जो जो आपने किया, और पूरा चिट्टा वहां है। हॉस्पिटल में जैसे आपकी केस शीट है, आपने क्या क्या गुटखा खाया, पान खाया, दारू पिया, जिसकी वजह आपकी लंग, लिवर, किडनी जो जो खराब हो गया, और इसका इस डेट की ये स्थिति है, इस डेट की ये स्थिति है, आपको ये ट्रीटमेंट किया गया है।
फिर ये इतनी दिन में और खराब होने वाली है। जैसे एवरीथिंग के शीट रहती ना, कोर्ट में भी आपकी सब चीज रहती है, वैसा यूनिवर्स में भी आपकी जो सेल है वो सेल के अंदर ये एवरीथिंग रिकॉर्डेड है। हम बार बार क्या बोलते हैं, सोल आपकी आत्मा जब बॉडी वेकेट कर लेती है, दूसरी दुनिया में जाती है, बैगेजेस आर नॉट अलाउड, मीन्स ये घर है जो भी जो आपने कमाए हैं, सोना चांदी जो भी कार है, लग्जरी है, ये कुछ भी लेके नहीं जाती है, ओनली ज्ञान ही साथ लेके जाती है। फिर ये ज्ञान आपको कहाँ रिकॉर्ड है, आपके सोल में ज्ञान कहाँ रिकॉर्ड है? ज्ञान का तो शरीर है ही नहीं, ज्ञान के अंदर वजन है ही नहीं, ज्ञान के अंदर कोई भी शेल्फ है ही नहीं, सोल के अंदर कोई शेल्फ है ही नहीं, वो कहाँ रिकॉर्ड है? और ये सोल जाके किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी जात में, किसी भी शरीर के अंदर दोबारा जन्म लेती है, फिर वो एक्सपीरियंस के थ्रू इस फिजिकल बॉडी को यूज करते हुए वो काम करती है, राइट? किसी की अफ्रीकन की सोल है, फिर किसी की अमेरिकन की सोल है, पास्ट में जो अमेरिकन था, फिर वहां की एक्सपीरियंस के थ्रू इधर फिजिकल बॉडी के थ्रू वो दोनों एक्सपीरियंस को मिला मिला के काम करती है। सो ये सोल में, सो दैट इज कॉल्ड एज कारण शरीर। सो कारण शरीर में ये सब चीज रिकॉर्डेड है। और आपकी जो सोल असल में धरती में पैदा होने के लिए जो भी महाकारण लोकों में, सो महाकारण शरीरों में, मीन्स महाकारण शरीर जिसने लिया है वो कारण लोकों में बैठ के इसका रचित होती जाती है। ये सोल फलाना 1989 से लेके इस टाइम तक इंडिया में पैदा होएगी और ये काम करेगी, इसके थ्रू वर्ल्ड में ये सारे काम होएगी। इधर ये काम कंप्लीट करने के बाद, ये मिशन कंप्लीट करने के बाद फिर ये यहाँ जन्म लेगी, ये एक्सपीरियंस इनके सोल के अंदर रहेगी। और ये 7 डायमेंशंस में, मीन्स जैसे अपन ने अतल वितल सुतल रसातल पाताल ताड़ ताड़ लोकों के बारे में आपके संयोगा में क्लासेस है, तो एक एक जगह पे हमने जहां जहां पैदा हुआ है वहां की मिट्टी, सूरज, खाना, पानी, दाना, कल्चर और वहां की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अलग अलग है। जैसे अभी ग्रीक लोगों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अलग है, अभी इंडियंस की, हिंदुओं में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अलग है। वैसा ही कोई अग्नि को पूछते हैं, कोई सूरज को पूछते हैं, और इजिप्शियन दूसरी टाइप की प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना? तो ये डिफरेंट डिफरेंट हायर बींग्स को कनेक्ट करते रहते हैं। तो वहां सोल उस टाइप की नॉलेज लेने के लिए वहां पैदा होती है। क्लियर? सो वो डिफरेंट टाइप की नॉलेजेस ले रहे हैं। अभी एक सोल डिफरेंट बातें कर रही है, इसका मतलब वो एक एक जन्म में एक एक जगह पैदा होके वहां डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके हर चीज के ऊपर उन्होंने नॉलेज ले लिया। कोई मंत्र भी पढ़ रहे हैं, पंचांग भी देख रहे हैं, और पूजा पाठ का भी बात कर रहे हैं, कोई सोल प्रैक्टिस का भी बात कर रहे हैं, फिर वही अपना कुरान का भी बात कर रहे हैं, फिर वो बाइबल का भी बात कर रहे हैं। तो ये 8-10 बातों में वो एक जन्म में कैसा सीखेगा, कैसा बात करेगा? वो पास्ट का इनके पास एक्सपीरियंस है। ये सब आपकी कारण शरीर में एक 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 जहां जहां आप पैदा होते हो, वो कारण शरीर में ये एक्सपीरियंसेस आपकी रिकॉर्ड होती रहती है। और वो करके 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 जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो, फुलफिल होते हो, तब होके इस शरीर को यूज करके हर कारण में, मीन्स हर वक्त आपके सामने जो भी रीजन आती है, हर कारण आती है, मीन्स आपको पैसा क्यों कमाना है, कैसा कमाना है, कमाने के कारण क्या है, सांस लेने के कारण क्या है, हंसने के कारण क्या है, पानी पीने के कारण क्या है, हर चीज की आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है। संसार क्या है, पूरी हर बात पे नॉलेज आती है। तब आपकी सहस्रार चक्र ओपन होके, पूरी 1000 पेटल्स ओपन होके हर हर कार्य की कारण आपको समझ में आती है, तब आपकी कारण शरीर एक्टिवेट होती है। तो महाकारण लोकों में ये पूरा रिकॉर्ड वहां जाती है। कभी सुना कारण शरीर, कैजुअल बॉडी और महाकारण लोक एंड महाकारण शरीर? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक छोटा सा कोई भी बीज है, वो बीज क्या कर सकती है कोई भी नहीं बता सकते। अभी भी आप इतने सारे लोग हैं, मगर आप जब अपने कारण लोक से, जिसने आपको इधर जो कार्य करने के लिए भेजा है, वो चीज आप नहीं समझे हैं, तो आपकी कारण लोक से आप कनेक्ट नहीं होते हो, कनेक्ट नहीं होते हो। कनेक्ट नहीं होके फिर जैसे आपके घर में टीवी है,
टीवी ऑन कैसे होएगा, टीवी के अंदर आप प्रोग्राम कैसे देखोगे, बाहर जो भी डिश रखी है वो सैटेलाइट पे कनेक्ट होना चाहिए, वरना तो घर के अंदर टीवी नहीं देख सकते आप। टीवी हो, आपकी थर्ड आई चैनल्स है, आप हर चैनल को वीक्षण कर सकते हो। जो जहां आपने जन्म नहीं लिया वहां भी क्या हो रही है अभी इस वक्त, बिना जन्म लेके भी आप आपकी थर्ड आई से आप देख सकते हो। तब जरूरी नहीं है वहां जाके जन्म लेके आप सारे फिर अनुभव करके तभी आपको एक्टिवेशन मिले। अभी आप अमेरिका को देखा नहीं, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, अमेरिका कौन कौन दिखा रहे हैं, एक यूट्यूबर है पूरे अमेरिका को दिखा रहा है, तो इसका 8-10 वीडियोस आपने देख लिया, आपको अमेरिका पता ही चल गए ऑलमोस्ट लाइक। अब आप 50,000 की 1 लाख रुपए की टिकट खर्च करके वीसा लेके इधर काम सब छोड़ के फिर वही जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अभी बाहर डिश भी है मगर वो सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है, और आपकी जो डिश है वो रिचार्ज नहीं है। तो और वो रिचार्ज किसी किसी की रिचार्ज भी है मगर वो 100 रुपए का रिचार्ज है तो 20 चैनल को दिखाएगी, 500 रुपए का रिचार्ज है तो 1500 चैनल दिखाएगी, और जो चैनल चाहिए आप उस वक्त उसको ओपन करके देखते हो। फिर लाइफ में एक दिन में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर चैलेंज की आंसर है, मगर प्रॉब्लम क्या है आपके पास जब वो चैनल ओपन नहीं होती है, रिचार्ज कम है, वो चैनल जब आप ओपन करना चाहते हो वो चैनल ओपन नहीं होती है, तो उस चीज पे आपको नॉलेज नहीं आती है, फिर वहां आपको परेशानी सामने आके आपको क्या करना समझ में नहीं आके उस क्षेत्र पे आप फेल होते हो। किसी के पास पैसा बहुत है मगर वाइफ के साथ कैसे रहना मालूम नहीं है, उसको वो चैनल रिचार्ज नहीं है, उसको वो चैनल ऑन ही नहीं है, पास्ट लाइफ में उसकी एक्सपीरियंस ही नहीं है, इस अभी सीख रहा हो कैसा एक औरत के साथ रहना है, उसको समझ में नहीं आया है, इतने में इसकी जो होना है वो इतने हो जाती है, वो औरत चली जाती है, फिर वहां से ये एक्सपीरियंस सीखता है। किसी के पास घर फैमिली बहुत अच्छी है मगर फाइनेंशियल ट्रबल है, और आया हुआ पैसा को कैसे मेंटेन करना, पैसा को कैसे होल्ड करके रखना, फ्यूचर के लिए कैसा इसको सेव करके रखना, जब भी जरूरत पड़ता है जहां इन्वेस्ट किया वहां कैसा लेके आना, उनको नॉलेज ही नहीं है, आता रहे खर्च करता रहे, आता रहे खर्च करता रहे, लॉकडाउन आया खाली बैठ गया और सुसाइड कर लिया सबको, और सब पिला दिया पूरी फैमिली को, इसी टाइप का कर लिया ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के ही लोग, फिर लॉकडाउन में पैसा नहीं है, किसी से जाके मांग नहीं सकते हैं, और सो लोग फोटो निकाल रहा वो इंसल्ट है, तो लोगों ने खुद ही सुसाइड कर लिया, बहुत सारे फैमिली से जो सुसाइड कर ली, जो मिडिल एज का है, फिर ऐसे ऐसे हैं, ईगो प्रॉब्लम है, किससे ले नहीं सकते हैं, और रिश्तेदार के पास गया, फिर उनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, कभी प्रॉब्लम आता तो लाइफ को कैसे लीड करना है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस हमको फ्यूचर में कैसा जीना है ये भी समझाती है, मगर कभी 100 साल की जिंदगी में बुरा होना बहुत कॉमन सी बात है, हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में इंसल्ट कंपलसरी हुए होंगे, वरना तो आप लोग अभी आईपीएल देखते हुए या कोई मस्त गाना देखते हुए वहां बैठे होंगे, इधर मेरे सामने तो नहीं बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानी आए हैं, सो वो परेशानी आया है, उस परेशानी को कैसा बाहर आना है उस बात की साधना करना है हमको, मगर हमने कोई बाधा आया है लाइफ में, उस बाधा को हमने रिकॉर्ड करके अंदर रखते हैं, वो प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करके हम रखते हैं, प्रॉब्लम आया है इसकी जो सॉल्यूशन है ना वो हम पास्ट लाइफ में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू ये प्रॉब्लम को हम गेन करना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए। तो पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम से, कर्म दोष से, बैड एक्सपीरियंसेस से अभी जो सोल किसी चीज को देख के डरती है, फायर को देख के डरती है, किसी को हस्बैंड अच्छा ही है मगर अच्छा फीलिंग नहीं आती है, कई लोगों को क्या होता है सब चीज अच्छा है शादी नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने पास्ट लाइफ में हस्बैंड से बहुत परेशान हो गया, कोई वाइफ से बहुत परेशान है, अगली जन्म में मैं तो शादी नहीं करूंगा भैया, ये तो मुझे माफ कर दे, जन्म जन्म तक मैं शादी नहीं करूंगा, ये बहुत सोल उस बात को तय कर लेती है। तो अभी जन्म ले लिया, फिर एज आ गया, लड़की के लिए ढूंढते रहते हैं, लड़का के लिए ढूंढते रहते हैं, आपने जो एफ्रीमेट कर लिया तो वो चीज आपको मिलती नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं होती है, सो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, इतनी स्ट्रांगली रिकॉर्ड कर लिया, आपको जो भी लाइफ मिलती है, एक चीख भी आया, बुखार भी आया, कुछ भी चीज, इवन इन्फेक्शन भी आया, आपने ही इसको बुलाया,
आप मौत में, डेथ में बिलीव करते हो कि मैं मरूंगा। जब से आपने पैदा हुआ, जब से आपने होश संभाला, सब लोग आपको यही बात बोल के डराता हुआ आपको बड़ा किया है। एक शैतान आ जाती है, भूत आ जाती है, तो आप यही बिलीव कर रहे हैं ना, भूत आ जाएगी, शैतान आ जाएगी, आप अकेला क्यों नहीं जा पाते हो? जितनी बार हम भगवान के नाम ले रहे, पूजा मंदिर रख रहे हैं घर पे और रोज पूजा करके भगवान को बुला रहे हैं, फिर आप आपकी कोई परेशानी आता है तो भगवान आ जाए बोल के उम्मीद नहीं करते हो। अकेले अंधेरे में जाना है तो भूत आ जाएगा बोल के पहले उसके डरते हो। आपने कभी भूत को देखा नहीं, आपने कभी भूत को बुलाया नहीं, भूत की कभी पूजा पाठ करा नहीं, फिर भूत का कोई काम नहीं है क्या? बस आपके ही पीछे आना है, क्योंकि आपकी मन में, दिमाग में वैसा ही आपकी ग्रैंड मदर ने आपकी मदर को, आपकी मदर ने आपको, आपने अपने बच्चों को, भूत आ जाएगा, अंधेरे मत जाओ। आपको पता है भगवान सच में कभी भी आपको दिखना है तो लाइट में नहीं दिखता है, अंधेरे में, एक उजाले में उजाला आ जाती है। आपको अंधेरे में ही नहीं जाना है तो उजाला कैसे देखोगे? लाइट ट्रैवल होती है, अंधेरे से लाइट ट्रैवल होती है उजाला की तरफ। और हम साइलेंस को, डार्कनेस को महाशिवा सोचते हैं और एम्प्टी स्पेस को यही चाहते हैं, और आंख बंद करने के लिए डर है, सांप के लिए डर है। शिव जी तो दिखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, शिव जी आएगा तो सांप आएगा, सांप आएगा तो शिव जी आएगा। सांप नहीं आना चाहिए, शिव जी आना चाहिए। हमारे शैडो नहीं होना चाहिए, हमारे शैडो को देख के आप डरते हो। आप जहां जाओगे आपकी शैडो तो वहां जाएगी जाएगी। पैदा होना चाहिए मगर मरना नहीं चाहिए। अगली जन्म चाहिए मगर इस जन्म में मरना नहीं चाहिए। कभी मरोगे तभी तो जियोगे, कभी कभी तो पैदा होगे ना जी। अभी कहीं ना कहीं मर गया है तभी तो अभी पैदा हुआ ना, तो मरने की क्या डर है? यही जो डर है मेनली सोल को, वो कहीं भी ट्रैवल होके किसी से भी मुलाकात करके इस धरती पे आपके शरीर को जो भी चाहिए वो सब फैसिलिटी दे सकती है, मगर आप मरने की, मौत की, कई चीजों की डरों के अंदर रख रख के आपकी सोल को ट्रैवल करने नहीं दे रहे हो, उसको बंदिश करके रखे हो। अरे मेरे तोती बहुत सुपर है यार, इतनी बहुत उड़ती है, बहुत हाई भी उड़ती है, मगर पिंजरे में से बाहर नहीं निकालेगा, बस इसको फीड करता रहेगा। अभी भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये मौत की जो डर आपकी बॉडी में से, आपके माइंड में से नहीं निकलती है, आपकी सोल को हायर पे ट्रैवल करने के लिए और हायर बींग्स को आपकी बॉडी के अंदर इनवाइट करने के लिए, आप हायर बींग्स के साथ रहने के लिए, आप वो फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को आप अपने आप को मैच कर ही नहीं सकते हो। दैव गुण और दैवत्व और दिव्यत्व और हायर बींग्स, दिव्य लोक प्राप्ति होना है तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर कहीं भी एक नेगेटिव स्लो वाइब्रेशन जो हम वाइब्रेट करते हैं हमारे दिमाग में अंदर, अल्फा बीटा एंड गामा वेव्स, वो लो लेवल पे, ह्यूमन बीइंग की लेवल पे और एनिमल की लेवल पे वो वाइब्रेट होते हैं, तो हायर बींग्स को सबसे पहले आप अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो। कोई डॉगी है बहुत ज्यादा भौंक रही है, तो वो दिखने में प्यारी है तो आप इसके पास जाओगे क्या? वो साइलेंट से है, कूल से है और आपकी तरफ देख रही है तो आप इसको प्यार करने के लिए जा सकते हो। जब आपके अंदर इतना हाई मरने की और डरने की और पैसों की, कई बातों की इतना हाई वाइब्रेट जो चल रही है, जो एनर्जी, जो एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी आप मैच कैसे होते हो? वो फ्रीक्वेंसी आके आपके हाइपोथैलेमस में से और आपकी पीनल ग्लैंड में से वो इंफॉर्मेशन अंदर जाके फिर आपकी एवरी सेल उस इंफॉर्मेशन को रीड करके फिर आप इसको दुनिया के लिए इस्तेमाल करें। जितना आप कैसे बनोगे? एक सेकेंड हम अपने लिए टाइम तो देते नहीं, काली में बैठते ही फोन लेकर सटासट सटासट देखते हैं। एक तो फोन की वाइब्रेशन की ह्यूमन की वाइब्रेशन में एक मैच नहीं होता है, और ह्यूमन की वाइब्रेशन फिर एंजल की वाइब्रेशन में और डिवाइन गॉड की वाइब्रेशन में आप मैच होने के लिए सोचते हो। काली फोन में आप भगवान की फोटो देख सकते हो, आपको दर्शन चाहिए तो आज की तारीख में, जब तक आप फोन ऐसी चीजों को छोड़ के एक इंसान अपनी सांसों के थ्रू, अपनी सोचों के थ्रू एक परफेक्ट स्थिति पे नहीं आता, ट्रैक पे नहीं आता है, ट्रेन कहीं भी चले जाते हैं ना, या तो सिग्नल सही नहीं है तो फ्लाइट कहीं भी चले जाते हैं, फिर वैसा ही इस सिग्नल जो दिमाग पे जो बत्ती चलने की बोलते हैं ना, अरे यार दिमाग में घंटी बजी है, बत्ती जली है, वो हमारा पीनल ग्लैंड है, उसको जब तक सही नहीं करते हैं तब तक
भगवान आके आपके सिर पे हाथ रखने के बाद भी आप फोन देखते रहोगे, आपको पता ही नहीं ना, आपने वो टाइम दे ही नहीं रहे ना, आप भगवान के लिए टाइम कहाँ दे रहे हो। और दूसरी बात, आपकी माइंड में किसी भी बात की, जैसे आपके लिए मुझे चिंता नहीं है, मेरे बच्चों की चिंता है, चिंता है, चिंता है, जो लोग बोलते रहते हैं और बाहर तो नहीं बोलते हैं मगर अंदर डरते रहते हैं। आप सांस नाक से ले रहे हो मगर दिमाग में जो सोच है वो सोच के साथ मिला के वो सांस अंदर ले रहे हो, और वो अंदर गया हुआ सांस जो प्रेशर के साथ, परेशानी के साथ, स्ट्रेस के साथ अंदर लेते हैं, ईच एंड एवरी सेल के पास नहीं जाके आपकी बॉडी के अंदर 32 ट्रिलियन सेल्स को नहीं पहुंच के, कई सेल्स तक वो पहुंच ही नहीं पाती है, तो उसको प्रेशर ज्यादा होने की वजह नहीं पहुंच पाती है, तो सेल तो जिंदा रहती है मगर वो निर्जीव रहती है। आप देखते हो ना, एक पेड़ में एक पत्ती इधर इधर तक पीला पड़ती हुई आ जाती है और इधर तो हरा हरा रहती है, फिर एक रोज फ्लावर में नीचे की मुरझा होते हुए आती है, बीच में तो सही रहती है, फिर 2-3 दिन में, 4 दिन में फिर वो भी मुरझा होता आ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स एनर्जी क्यों नहीं ले पा रहे? आप मुंह से खाना खा रहे हो, पूरी बॉडी में सब जगह एक ही जैसे एनर्जी जाना चाहिए, फिर एक लंग, एक किडनी, एक आंख, है ना, एक हाथ, एक उंगली, क्यों वहां एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है? जितना आप सोच के साथ सांस ले रहे हो, फिर वहां आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, वहां सेल्स निर्जीव, डेड सेल्स हो रही है। एंड वी कम टू द मेन पॉइंट, क्या है? ये सोल क्या लेने के लिए धरती पे आया? एक्सपीरियंस लेने के लिए धरती पे आया। ये एक्सपीरियंस कैसे लेगी? कैसे लेती है? हमारा इंद्रियों से लेती है। हम कर्म भी करते हैं, फिर किससे करते हैं? इंद्रियों से करते हैं, मुंह से, आंख से, नाक से, कान से, है ना, पंचेंद्रिय, और 5 पंचेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय है। ओके, सो हम सारे कर्म इस इंद्रियों के साथ करते हैं, और हमारा जो भी एक्सपीरियंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इंद्रियों से करते हैं। हम अभी डेफ है तो कोई भी कुछ भी बोलने दो, हमको दुखी नहीं लगता है, और हमको रोने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ गालियां भी बक रहे हैं, हम हंसते रहेंगे, वाह 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 वाह। तो जब तक ये कान है, इंद्री है, हम इसको सुना, वो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, तो हम रोने लगते हैं और वापस हम इससे लड़ने लगते हैं। सो ये सारे कर्म हम सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन्स, ये सेंसेस और ये कर्म और ज्ञान हम इस इंद्रियों के थ्रू लेके हमारा सोल को देते हैं, और ये शक्ति उससे ही प्रवाह होके एक सोल को शक्ति देते हैं। हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो पावर किसको आ रही है? फिजिकल बॉडी को नहीं आ रही है, सोल को आ रही है। हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आया तो फिजिकल बॉडी में चेंज नहीं आया ना, इधर की नाखून इधर तो नहीं आया, इधर के हाथ उधर तो नहीं आया, मगर हमारा फिजिकल बॉडी से भी हमारा माइंड के अंदर, बिहेवियर के अंदर चेंज आया। तो आपकी सोल जो पास्ट में जो भी सीखी है, या तो अभी आसपास के अपनी फैमिली में जो भी ज्ञान सीखी है, ये अच्छी नहीं है, ऐसा ऐसा अच्छा है, ये बुरा है, अपने आप आपकी सोल को समझ में आके आपकी बैठने की, उठने की, बोलने की तरीकाओं में, सोचने के तरीकों में अपने आप ने बदल के, फिर आपकी ज्ञानेंद्रिय शुद्ध होने की वजह आपने अपने आप बदल के सही रास्ते पे आ रहे हो। वैसा ही आपकी प्रॉब्लम्स कम होते हुए आ रही है। आप सोच रहे हो सामने वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, आपने ही वो क्रिएट किया, तो सामने वाला उसकी रिएक्ट कर रहे। तो आप मेडिटेशन करके आप चेंज होने की वजह, आपको ही जो आने वाले प्रॉब्लम कम हुआ, सामने वाले की कम नहीं हुआ, आपको ही कम हुआ, तो इसका मतलब आपसे ही हो रही है। सो ये ज्ञानेंद्रियों से, पंचेंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से, ये सारे जो भी आसपास में हो रही है, वो सब खाना खाते हैं, बहुत खुशी मिलती है, गाना सुनते हैं, फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, बढ़िया स्मेल आते हैं, और एक बढ़िया सा गार्डन हम देखते हैं, तो आंखों की, नयनों की खुशी मिलती है और दिल की तसल्ली होती है, और हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने है, सब चीज अच्छा है, हमको एक हैप्पीनेस मिलते हैं, सोल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ओके, सो ये सारे जो एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं हमारा सोल को मिलती है। और हम जितने भी मेडिटेशन कर रहे हैं, हम टॉनिक नहीं पी रहा, कॉस्मिक की कोई दवा नहीं खा रहा, ओनली साइलेंस से रहने के, ये कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे अंदर जा रही है, हमारा इस सेल्स के थ्रू,
मीन्स ये जो श्वेत रंध्र बोलते हैं, जहां से आपको पसीना आ रही है बाहर, वो ही रास्ता है स्पिरिचुअल लाइफ की और फिजिकल लाइफ की। बाहर की जितने भी एनर्जीज एंड तरंग हैं, आप इसी होल्स के थ्रू आप अंदर लेते हो। आपने कोई घबराहट की बात सुन लिया, फर्स्ट क्या होता है, आपके अंदर केमिकल रिएक्शन होके फिर पसीना पसीने में आके आपके अंदर सारे केमिकल्स संतुलन बिगड़ के आपकी पसीना निकलती है। कोई बुरा खबर सुन लीजिए, 5 सेकंड में आप उतल पुतल हो जाते हो, आपकी लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी माइंड संतुलन बिगड़ जाती है। आप मेडिटेशन कीजिए, सो सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी सेटल डाउन होते हैं। वो भी आपको अंदर प्रॉब्लम होने के बाद भी आप माइंड उसको रीड नहीं करती है, आप शांत हो जाते हो। सो बाहर की दुनिया की सारे बातों को अंदर सोल तक पहुंचा के फिर हमारा इस एक्सपीरियंस देने वाली ये एक तो इंद्री है और 32 ट्रिलियन सेल्स हैं। सो हम जब पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हैं, क्रिस्टल्स को पकड़ के मेडिटेशन करते हैं, तो ये सेल्स के थ्रू अंदर सोल को पावर दे रहे हैं। खाते हैं तो बॉडी को पावर दे रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं तो सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से जो भी एनर्जीज ले रहे, और ये आसपास के जितने भी हम एनर्जीज ले रहे, फिर ये सारे हमारा सोल को मिलते हैं। और सोल के अंदर चेतना स्थिति में चेंजेस आके वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की ऊर्जा से कनेक्ट होके अपना शरीर से, कारण शरीर से, और जिस लोग से वो आया है उन लोगों से। मगर कभी कभी क्या होता है, इट लॉस्ट इट्स सेंसेस, ये अपने सेंसेस को खो जाती है। सो जब एक इंसान कंटिन्यू कॉन्शियस में रहता है, वो कभी भी गलत नहीं करता है और झूठ नहीं बोलता है। और गलत काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए हर इंसान के पास 100% लाइफ में मौका आती ही आती है। जितेंद्र दी आती है ना, कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जरूर आती है। वो जिस वक्त आपके पास छोटा हो मोटा हो आया है, छोटा पेंसिल के पास आया, लड्डू के पास, मम्मी ने पूछ लिया, हमने लड्डू खा लिया, तो मम्मी ने पूछा तो हमने ना मम्मा मैंने नहीं खाया, वो झूठ बोल लिया। ये जो आपने जो भी गलत काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने बोल दिया हो गया, नहीं, योर सेंसेस आर रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्ड होके आपने गलत किया है, ये बात 100% आपको मालूम है, ये आपकी सोल में ये रिकॉर्ड होती है। ये रिकॉर्ड होने की वजह, जो एनर्जीज बाहर से फ्री फ्लो होना चाहिए आपके अंदर, आप इसको ब्लॉक कर रहे हो। सो मदर को बार बार झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, मातृ कर्म दोष। सो मदर से जो आशीर्वाद आना चाहिए, चंद्र से जो आशीर्वाद आना चाहिए, मून से, वो नहीं आती है। बिकॉज आप जब भी झूठ बोलते हो या कोई गलत काम करते हो, आपकी बॉडी के अंदर, आप नोट कर लीजिए, आपके अंदर कई तरीके की केमिकल्स रिलीज होती है। इसकी वजह आप यूनिवर्स में से जो 27 नक्षत्र है एंड 9 प्लैनेट्स है एंड गैलेक्सी है, ऐसा यूनिवर्स, जो जो चीज मिला तो यूनिवर्स होते हैं, जिससे इंसान अपने आप हील होता है, जिसको दवा खाने की जरूरत नहीं है, जिसको खाना भी खाने की जरूरत नहीं है। जो ऋषि मुनि ने बिना खाना खाए अपने फिजिकल बॉडी को जिंदा हजारों साल भी रख के, उन लोगों ने तपस्या करके और शिवलोक को जाके आया है, और शिव को ऊपर से नीचे लेके आके जो चाहिए वो इन्होंने वो गिफ्ट लिया है, जो प्रॉमिस लिया है। ओके, सो वैसा ही हम भी पैदा हुआ है, वैसा ही शरीर है, मगर हम अपना कर्मेंद्रियों के साथ और ज्ञानेंद्रियों के साथ जो भी झूठ बोल के, गलत करके किसी के लिए हम सोच के रखते हैं, तो वहां हमने यूनिवर्स से जो भी एनर्जी आ रहे हैं, वो हमारे सेंसेस के थ्रू हम ब्लॉक कर रहे हैं उसको। और जो ब्लॉक हो गया, फिर उसकी रिलेटेड लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस करने की सिचुएशन हमारे सामने आया, तो इधर तो ब्लॉक हो गया। नॉर्मली तो इधर सिचुएशन आया, इधर इंफॉर्मेशन आता रहेगा यूनिवर्स में से, इधर सिचुएशन आया, इधर इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, इसको चित्तम बोलते हैं। इंसान इस पूरा यूनिवर्स में से डे टू डे लाइफ में इसको जो भी चैलेंज सामने आता है, वो इंफॉर्मेशन हायर में से वो ले सकता है। वरना तो ये लोग आज चंद्रयान को, सूर्ययान को, और लाखों सालों की पहले ही पंचांग को बना के, नक्षत्रों को बिना देख के ही नीचे सारे कैलकुलेशन बना के, और इपिलिप्सी की कैलकुलेशन बना के सारे आयुर्वेद कैसा बनाया, कैसा हमको लिख के दिया था। यूनिवर्स में जो भी चीज रिकॉर्डेड है, वो हम ऊपर बिना देख के, बुद्धि नीचे करके सब चीजें हम समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं। दिस इज कॉल्ड एज चित्तम। आपकी डिश ओपन होती है,
every channel in the satellite you can read and write it with your senses, with your third eye. मगर हमने लालच पे हमारे साथ और अच्छा करने के लिए और अच्छा होने के लिए किसी और को बुरा करके कुछ और करके किसी और को हम बेवकूफ समझ के उसको बेवकूफ बनाने के लिए हमने 3-3 जन्म के लिए बेवकूफ बन लिया। और ये एक तरीका है। दूसरा क्या हुआ, हमारे अंदर जितने भी सेंसेस हमने ब्लॉक किया है, नेक्स्ट जनरेशन जो भी पैदा होता है वो ये सेंसेस को ब्लॉक होके अपने आप पैदा होता है। तो डीएनए तो वही तो ट्रांसफर होएगा ना। बैगन के पेड़ में तो बैगन ही आएगा, खीरे की पेड़ में खीरे आएगा, आम की पेड़ में आएगा। रंग, रुचि, देखने के लिए भी साइज, एवरीथिंग द सेम। एक तो सोल पास्ट लाइफ में जो ब्लॉक करके आई, एक डीएनए जो ब्लॉक करके दी। ये लोग कुंडली चार्ट में बन गया, राहु अच्छा नहीं है, केतु अच्छा नहीं है, शनि ने नीच की बेटा है, गुरु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एमआरआई रिपोर्ट आ गया। अब क्या करें, जो भी किया फिर ये पूरा जन्म बेटे बेटे कमाते रहो और पूजा पाठ या कुछ ना कुछ वो करके फिर वो करते रहो। और ये पैदा होते ही समझ में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे किसी न किसी से, हेल्थ इश्यू से या घर गृहस्थी में किसी ब्रदर से, पार्टनर से। फिर चपाटा पड़ते समझ में आएगा। समझ में आने के बाद भी तुरंत नहीं मानेंगे, फिर करते रहेंगे, फिर करते रहेंगे। फिर फाइनली जब हमारा वाकई में सेंसेस लॉस्ट होते हैं, अब हमारे से नहीं होएगा, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, तब हाथ जोड़ना शुरू करेंगे, है ना। फिर तब से फिर क्या होगा, हमने जो जन्म लिया है वहां से फिर 2 जन्म 3 जन्म पीछे की जो लोएस्ट जन्म वहां से शुरू करके फिर आगे आने की कोशिश करेंगे। फिर एक दिन नहीं तो एक दिन सीट मिल जाएगा। फिर उस सीट में आने के बाद दोबारा आपके पास मौका तो जरूर आएगा, मगर फिर वही झूठ नहीं बोल के चीटिंग नहीं करोगे, फिर आप आगे जाओगे। वरना तो फिर ये ले आ गई, फिर पीछे 9th क्लास में पास होके +2 में जा ही नहीं रहा, और 10th 9th ब्राह्मण की जिंदगी, क्षत्रिय की जिंदगी, ब्राह्मण की जिंदगी, कुरूप की जिंदगी, ब्राह्मण की जिंदगी, फिर लोअर ग्रेड का जिंदगी, ऐसा इसमें उस पे शिफ्ट करता था। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी किसी को देखा 3 बार ब्राह्मण की लाइफ मिला था, 3 बार वो क्षत्रिय की लाइफ मिला है। इधर तो युद्ध कर रहा लोगों को बिना वो उसके लिए मीन्स अपनी दर्जा के लिए मार रहे हैं, फिर ब्राह्मण के पूजा पाठ कर रहे हैं माता जी को, फिर ब्राह्मण की जिंदगी मिल रही है, फिर ये पीछे जा रहा, फिर ये आगे आ रहा। मान ही नहीं रहा, अभी भी ब्राह्मण की जिंदगी में ही है। अब बताऊंगी इनकी पास्ट लाइफ की क्या है। अब तो माफी मांग के तो आगे जाए। अच्छा है, नॉलेज आ रही समझ में। एक तो आप इधर कर रही हो, मगर डीएनए तो फिर डीएनए भी तो साइलेंट नहीं बैठती है ना। फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन ये सेंसेस को लॉस्ट, आपने पैसा कमाने के लिए जो भी आपने झूठ बोलिया, आपकी मणिपुरा चक्रा डाउन में आ गया। फिर मणिपुरा चक्रा के अंदर एनर्जी नहीं है, तो मणिपुरा चक्रा बैलेंस पे नहीं है, तो फर्स्ट क्या करती है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा डायबिटिक है। तो फादर डायबिटिक है तो बच्चा डायबिटिक है, ग्रैंडफादर डायबिटिक है तो फादर डायबिटिक, नेक्स्ट बच्चा डायबिटिक है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या है, डॉक्टर पूछता है। मैं मदर की हिस्ट्री में तो थायराइड है, फादर की हिस्ट्री में शुगर है, तो ये दोनों बच्चा को आ गया। तो ये छोटा उम्र में फिर ये दवा खाता रहेगा और अब वो फिजिकल बॉडी से स्ट्रगल होता रहेगा। अब उनको दवा दिलाने के लिए और इनकी स्थिति और परिस्थिति को देख के फिर हम रोते रहेंगे, और हम जो कमाया वो खाना खा के भी हमको हजम नहीं होती है। फिर ये सारे बुरे एक्सपीरियंस फिर कहाँ होते हैं, फिर हमारा सोल में रिकॉर्ड होती है। फिर नेक्स्ट जन्म हम इसी रिकॉर्ड को लेके जाते हैं। फिर वहां हमको बच्चों को देख के ओवर, कई लोग ओवर कर देते हैं ना कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, छोटे में भी बहुत ज्यादा खिलाते हैं पिलाते हैं, कुछ और तरीके की बिहेव करते रहते हैं। हमारा अंदर जो भी घबराहट जो होती है ना, पैसों के लेके, इंसानों के लेके, किसी चीज को लेके हम अपने आप एक अलग तरीके की बिहेव करते रहते हैं। मेरा वाइफ जॉब करे तो मुझे पसंद नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा ही रहना चाहिए, ये इस कलर की शर्ट नहीं पहनना चाहिए, कुछ मेरा बेटा यही पढ़ना चाहिए। हम फिक्स हो जाते हैं उस पर, क्योंकि ये पास्ट में हमने वो चीज अचीव नहीं करा, या अचीव करके हमने कुछ फेलियर को या इंसल्ट को देखा था। इसलिए नहीं, मैं इतनी बड़ी परिवार में मेरे बेटी को नहीं दूंगी। फिर इतना बड़े परिवार में कोई भी बेटी नहीं देते तो बड़े परिवार वाले को शादी नहीं होंगे ना। फिर आप कई बेटी को आप नहीं देना है, ऐसा आपने क्यों फिक्स किया। ओनली गवर्नमेंट जॉब वाले को मेरे बेटी को दूंगी, क्यों फिक्स किया। कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस है। और कोई बोलता है मुझे भिंडी पसंद नहीं है, कोई बोलता है मैं गाजर खाती हूँ मेरा तबीयत खराब होती है। क्यों होती है,
खराब। जब ये ही गाजर करोड़ों लोग खा रहे हैं, आपको ही क्यों ये सूट नहीं हो रही है? आपकी फिजिकल बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? व्हाट इज द रीजन? आपको मुझे ये कलर पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये सूट होता है, ये सूट नहीं होता है, ये क्या है रीजन? आपने उस चीज को जो भी ब्लॉक कर लिया। जो एनर्जी का मतलब क्रिस्टल्स भी होते हैं और प्लैनेट्स भी होते हैं और फूड भी होते हैं और कई तरह का मिनरल्स भी होते हैं और प्रकृति। किसी को मुझे जून महीने बिल्कुल सूट होते नहीं मैडम, जून महीने आते ही मेरे पास 1 रुपए का भी पैसा नहीं होता। ये उनका नाम मैं भूल गई, वो पाकिस्तान से है ना? तो वो हमेशा बोलते हैं अक्टूबर महीने आते ही, मैंने शादी से लेकर अब तक देखा, अक्टूबर मंथ आते हैं उनके पास पैसा नहीं होती है। वो पाकिस्तान से है मेरे क्लाइंट, तो वो पैसे ही नहीं होता बोलते हैं। तो अक्टूबर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा करा है, वो रिकॉर्डेड है। वो मंथ आते हैं अपने आप, वो सेंसस वर्क कर रही है, ये रिकॉर्ड है। ऐसी रिकॉर्ड है, एक इंसान के अंदर लाखों करोड़ों होते हैं, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों के करोड़ों होते हैं। फिर ये करोड़ों को हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। कुछ टाइम सोल के ऐसा होता है, सब चीज मिल जाते हैं तो वो अपने सेंसेस को लॉस्ट होके फिर कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म ऐड होते रहती है। जब वो फल हो या पाप हो, पकना चाहिए। जब वो पकने की टाइम आ गया, फिर उससे जब बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर वो उतारने में लगती है। अब उसी मोड में है हम सब, हम उतारने की मोड में है। तो हम स्पिरिचुअलिटी में आके फिर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, कोई कुछ और यूज कर रहे हैं। फिर ऐसा यूज करके करके फिर एक सोल एक जिंदगी में जितना समझ सकती है, जितना हम कर सकते हैं उतना परेशानी आ रही है, मगर हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ रहे हैं, है ना? अब स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी कभी कभी परेशानी वैसे ही है, तो कोई बात नहीं, उस पर हमने तसल्ली ले लिया, सबर खा लिया, है ना? फिर और रास्ता ढूंढते हुए इसको उतारने की मोड में है। सो वी आर ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। सो इस टाइम पे हमको थर्ड आई एक्टिवेशन और हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए यूज होती है। तो हमने मानस तो बना लिया कि इसको उतारने के लिए, और जितने भी मुश्किल है, कष्ट है, इसको डिलीट करने के लिए ये सारे रिकॉर्ड्स हमने डिसाइड कर लिया। जब आप इस रिकॉर्ड को बिल्कुल डिलीट करते हो, पास्ट लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है, तो प्योर एनर्जीज सब इस यूनिवर्स से सब ले सकते हैं। अभी भी इस वक्त भी आपके पास आराम से इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज, आप जो भी परेशान हो रहे हो उसके लिए आ रही है, मगर आप अंदर ले नहीं पा रहे हो, बिकॉज पास्ट लाइफ की गलती की वजह आपने वो सेंसेस को अंदर लेने के लिए खुद ब्लॉक कर लिया। ये बात हमको याद नहीं आ रही है। इसको याद करवाने के लिए और कॉन्शियसली इसको क्लियर करने के लिए ये प्रोग्राम है जो अभी हम कर रहे हैं। कम हेड्स शेक हो रही है, ज्यादा हेड्स तो शेक नहीं हो रही है। या ओके, नीचे मैसेजेस आ रही हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है, इस पे मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ? सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको ये मदद कर सकती हूँ, जो भी क्लास पे रिकॉर्ड इस पे ज्वाइन होते हैं, तो हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग देखती हूँ। जैसे हमने थर्ड ए क्लास किया और डीएनए किया था, 7 चक्रास किया था और इंद्रानी देवी किया था। हम सब ने क्या किया था, मास मीन्स हम सबकी एक ही संकल्प थी, एक जैसे हमने करके गए था। मगर इस पास्ट लाइफ में हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज सब हर इंसान की अपने पास्ट लाइफ अलग है, अपना कर्म अलग है। तो इसलिए जो भी इस क्लास पे ज्वाइन होते हैं, तो सबसे पहले इनके एप्लीकेशन एक देते हैं, उसके अंदर गूगल फॉर्म में फॉर्म भरते हैं। तो आपकी इस डिटेल्स के थ्रू मैं आपकी पास्ट लाइफ चेक करके, ब्राउजर के थ्रू चेक करके, आपको अभी फिलहाल क्या परेशानी है, वो क्यों आई है, पास्ट लाइफ में आपने क्या किया। देखिए, किसी किसी की 2 पास्ट लाइफ, 3 पास्ट लाइफ, 4 पास्ट लाइफ भी हमारे पास आ जाती है। तो मैं 4 भी बता के, 4 कभी फाइनेंस के लिए, बच्चों के लिए, कभी किसी चीज के लिए, हेल्थ के लिए, चारों में बताती हूँ। किसी का एक ही आती है, किसी का 2 ही आती है। इसके बाद मेरे पास परमिशन नहीं होती है आपको देखने के लिए। जब तक आप उसको नहीं उतारते हो, माफी नहीं मांगते हो, वहां की कार्मिक जो भी श्राप है, कोई कुछ चीज है जो एंसेस्टर्स उस टाइम के अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, अभी भी वो पेरेंट्स बॉडी वेकेट करके फिर हायर डायमेंशन पे नहीं गया है, उनकी एथरिक बॉडी आपकी, इनकी सोल्स आपकी एथरिक एनर्जी पे, आउटर ऑरा पे अभी भी उनकी प्रेजेंस है।
तो वो अंदर जाके देखने नहीं देते हैं। तो आपके 2, 3, 1 जो भी आते हैं तो वो आपको रिकॉर्ड बताते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी है, आप इसको माफी मांग लीजिए और इस टाइम से लेके इस टाइम तक माफी मांग लीजिए। और ये घर के अंदर कर सकते हैं, या कई कभी क्या होता है किसी नेगेटिविटी बहुत होती है तो घर पे नहीं करते। जहां हम खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं और जहां हम सोते हैं, फिर ये प्रेयर करते हैं तो बॉडी में से वो नेगेटिविटी रिलीज होती है। तो आप ओपन एयर में या छत के ऊपर जाइए या बालकनी में खड़े होके ये 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज प्रेयर कीजिए, या तो किसी को खाना खिलाइए या मासूम बच्चों को माफी मांग लीजिए। ओके, तो ऐसा जो भी आते हैं तो वो आपको बताते हैं, वो एक बार आप इतने में माफी मांग के वो क्लियर कर देते हैं। तब हम सब मिलके एक ही बार कुछ संकल्प से कर्म देवताओं को बुला के, फिर एक तरीका होती है, प्रोफार्मा होती है, उस प्रोफार्मा से हम माफी मांगे। ये आकाशिक रिकॉर्ड में भी जो हमारे लिए ये कर्म जो है रिकॉर्ड है उसको भी दग्ध करते हैं। और जो बॉडी के अंदर सेल है, एक एक सेल के अंदर कम से कम 2 मेगाबाइट 2 जीबी मेमोरी रहती है। उस सारे मेमोरी के अंदर भी जितने भी रिकॉर्ड है वो सब क्लियर करते हैं। जो भी नाग दोष बोलते हैं और कुछ दोष बोलते हैं, ये सारे दोष है कहाँ रिकॉर्डेड है, ये कैसा, कुछ दोष वाले बच्चों को कुछ दोष आ रही है, नाग दोष वाले बच्चों को नाग दोष कहाँ कैसा आ रही है। ये डीएनए के अंदर एक केमिकल है जो वो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। और सोल के लिए एक सेल होती है, जैसे हमारा फोन नंबर है, वो फोन नंबर आप कहीं भी चल जाइए, कोई भी वो नंबर को रिंग करते हैं तो आपका फोन कैसे बच जाते हैं, आपके नाम पे ट्रू कॉलर पे भी आ जाते हैं, हर जगह वो नाम से वो रिकॉर्डेड है। फिर ऐसा ही एक सेल रहती है, अगस्त्य महामुनि उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आने वाले जाने वाले 14 जन्मों के लिए ताड़पत्र ग्रंथ में लाखों साल के पहले उन्होंने हमारे लिए लिख के रखा है, उसको अगस्त्य नाड़ी बोलते हैं। तो वैसा ही आपकी सेल की रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, और वो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को हम क्लियर करने के लिए सत्यलोक वासियों को और बुला के उनसे क्लीनिंग प्रोसेस करवाते हैं। इनको हम शरद कुमार भी बोलते हैं। सो ये एक तरीका से प्रोफार्मा से हम इसको फॉलो करके ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। सो प्लीज कोई भी इस क्लास पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये अभी के अभी ये एप्लीकेशन फिलअप कर लीजिए, बिकॉज मुझे नेक्स्ट ये चेकिंग करने के लिए और आपको माफी मांगने के लिए टाइम चाहिए। ओके, असल में तो आज ये क्लास स्टार्ट करना था, मगर सब लोगों ने परसों बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप किया था तो उनको चेक करने के लिए दोबारा टाइम चाहिए थी, इसकी वजह आज मैं अगेन ये क्लास ले रही हूँ। सो अंडरस्टैंड, एनी डाउट्स आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम एक 20 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। इस पे एक्चुअली बहुत नॉलेज है, मीन्स जो सेंसेस क्या है और किससे हम क्या करते हैं और कौन है इस कर्म को दग्ध करते हैं। फिर इस कर्म को हमको अग्निदेव आके दग्ध करते हैं। फिर अग्नि में कितनी वेराइटीज ऑफ अग्नि है, 18 वेराइटीज ऑफ अग्नि है। फिर ये इंद्री, एक एक इंद्री की फिर गॉड कौन है। फिर वो इंद्रियों के अंदर जो भी कर्म रिकॉर्डेड है उसको कौन इसको क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। और ये सारे इंद्रियों की कौन है, इंद्रदेव है। फिर इंद्र के पास क्या पावर है और इंद्र की मदर कौन है, अदिति देवी है। अदिति देवी इज द मदर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी मांग रहे हैं, वो खुद ही मदर है। जितने भी लोग ह्यूमन से लेके राक्षस से लेके दैवत्व में आया है हर इंसान, फिर यही कॉस्मिक एनर्जी लेने की वजह वो सोल दैवत्व पाया है। तो उन सब को दैवत्व ले पाने की जो भी एक पावर है वो ही कॉस्मिक एनर्जी है। उस कॉस्मिक एनर्जी की मदर फिर अदिति देवी है, फिर काश्यप महर्षि हैं। ऐसा फिर हर हायर बीइंग से एनर्जी लेते हुए एक एक ज्ञानेंद्रिय को, एक एक कर्मेंद्रिय को क्लीन करते हुए और हमारा कारण शरीर को क्लीन करके और कारण शरीर से हमारा सोल को कनेक्ट करके हमारा पूर्णात्मा से हम कंप्लीट कनेक्शन में रह के फिर इधर हमारा सोल प्लानिंग को हम क्लियर करते हैं। ओके, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन यू एक स्मॉल, सो दिस इज वेगा क्रिस्टल हीलिंग टीम है। सो अभी हमने परसों ही इसको बनाया है। किसी को भी कोई भी परेशानी है, इसके साथ एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। तो आपको बच्चे हैं जो एग्जाम्स पास करने के लिए चाहिए, जो भी हीलर्स हैं, तो आप
हील करना चाहते हो, फिर आप उसके अंदर एक ऑप्शन रहता है, इसमें ओके कर सकते हैं। और किसी को हीलिंग चाहिए तो वो हीलिंग ले सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन है। तो आपको बिजनेस के लिए, प्रमोशंस के लिए चाहिए, या आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए चाहिए, या किस टाइप की हीलिंग आपको चाहिए, आप बताते हैं। तो हम पूरा 50 लोग हैं, तो सब मिलके फिर जो भी एप्लीकेशंस आते हैं हर पौर्णमी को क्रिस्टल्स के थ्रू और एंजल्स के थ्रू सबको हीलिंग एनर्जीज भेजते हैं। ओके, सो यू कैन ज्वाइन इन दिस। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है और प्रमोशंस चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट है, आप जैसे वहां इंफॉर्मेशन दोगे उसी हिसाब से सब प्रिंट आउट निकाल के फिर इसका हीलिंग प्रोसेस करेंगे। सो जो भी हीलर्स है वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी नेम। सो हम उनको भी हीलिंग करने की टीम पे ले लेते हैं। और दिस इज वेगा क्रिस्टल हीलिंग टीम है। सो ये एक्चुअली वेगा का मतलब इट्स नॉट ओनली मी, मेरा घर का नाम वेगा है, मगर इस पूरा अर्थ में द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट स्टार है, 5th ब्राइटेस्ट स्टार है वेगा। सो आप अभी देख सकते हैं, दिस इज द बिगर, आसमान में बड़ा 5th बिगेस्ट स्टार इज वेगा। सो दिस इज लायरा कंस्टलेशन बोलते हैं। लायरा के अंदर पूरा 6 स्टार्स रहते हैं, तो एक स्टार वेगा है। ओके, सो ये वेगा स्टार में कई एलियंस हैं। हम सारे एक नक्षत्र लोक से आए हैं। मैं अभी ये पास्ट लाइफ की क्लास में इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी। आपकी सोल जब हायर में से आई है, तो हायर का मतलब ऐसा नहीं है आसमान से कहीं लटकता हुआ आई है, उसका भी तो एक प्लेस है, उनका भी कई लोग हैं, फैमिली है, कई चीजें हैं। तो वहां से इधर धरती के ऊपर कुछ समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आई है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आई है। तो हम सब लोगों की कई कई, जैसे आपको राशि मालूम है, 4 नक्षत्र से एक राशि बनती है, ये नक्षत्र लोकवासी है। नक्षत्रों में हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, जो भी इस धरती के ऊपर एक्सपीरियंस लेके बॉडी वेकेट कर लिया, वो हमारा इस नक्षत्र लोक में रहते हैं। इसलिए कोई भी इंसान पैदा होता है, नामकरण करने के लिए नक्षत्र देखते हैं। जो भी इंसान बॉडी वेकेट कर लेते हैं, वो टाइम अच्छा है या नहीं देखने के लिए नक्षत्र देखते हैं। कोई भी इंसान किसी से भी शादी करना है, तो दोनों की नक्षत्रों की पोंतन देखते हैं, है ना, कंपैटिबिलिटी देखते हैं। कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो तारा बल, चंद्र बल, कैलेंडर देख के बताते हैं कि आज की नक्षत्र की ये है, आपके लिए ऑपोजिट है या आपके लिए सक्सेस है। तो स्टार्स आर सो इम्पोर्टेंट। और जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है यूनिवर्स से, इस स्टार से आ रही है। और एक एक स्टार 10,000 लाइट ईयर्स, 25,000 लाइट ईयर्स ओल्ड है। और हम जो काम कर रहे हैं, अभी तक हमने बहुत संयोगा किया था। आपको पीपीटी दिख रही है? आपको, यू आर एबल टू सी द पीपीटी? आपको पीपीटी दिख रही है? यस वंदना जी? यस मैम, दिख रही है। Okay, you are able to see the PPT. So आप ये देख सकते हैं, सूरज छोटा है, वेगा नक्षत्र इतनी बड़ी है। वेगा नक्षत्र कितने बड़ी है? इतनी बड़ी है। सूरज ऐसा छोटा है, सूरज से कई गुना बड़ी है वेगा नक्षत्र। और हम धरती पे हैं, बीच में सूरज है। सूरज, सन इज द पोर्टल ऑफ अनदर वर्ल्ड। सूरज को जब क्रॉस करके हम आगे जाते हैं, तभी दूसरे दुनिया के अंदर हम एंट्री लेते हैं। तो सूरज को एक पोर्टल बोलते हैं, अनदर विंडो बोलते हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए। सो ये धरती में से हम संयोगा कर करके इतनी तरीके की संयोगा कर लिया। फिर हमने अभी इस पोर्टल से ट्रैवल कर लिया था, करके इस वेगा को अभी हम देख पाए। और ये वेगा नक्षत्र में, ये लायरा के कंस्टलेशन में, ये वेगा नक्षत्र में वेगन्स रहते हैं। आपको मालूम है ना, वेगन्स जो वेजिटेरियन यूज करते हैं और जो एनिमल की कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। सो दीज आर वेगन्स। तो इस पे जितने भी वेगन्स हैं, वो सब किसी का भी ऑरा को देख सकते हैं, किसी को भी हीलिंग कर सकते हैं। जो भी उनको परेशानी है, उस विषय पे उनको हीलिंग देके, जिस काम के लिए सोल इस धरती पे जन्म लिया है, उनका सोल का मिशन कंप्लीट करने के लिए हेल्प करने वाले लोग ही ये वेगन्स है। इनकी मेन मकसद ही, मिशन ही वो होती है। और ये लोग मेनली लैब्राडोराइट क्रिस्टल को यूज करते हैं। और ये
थोड़ा डार्क स्किन ओके रहते हैं ये लोग। सो आप भी एक बार नेट में वेगस के बारे में पढ़िए। सो दिस इज वेगा, यहाँ रहती है ये स्टार, वेगा स्टार। ये पूरा लायरा है, ये अल्टेर है, ये भी स्टार बहुत फेमस है अल्टेर, ये वेगा है। और साइंटिस्टों को ये वेगा स्टार से इंफॉर्मेशन मीन्स कोडिंग लैंग्वेज में एक वाइब्रेशंस धरती पे आए हैं, ये लोग इसको रिकॉर्ड भी किया है। सो ये लायरा में वेगन्स ऐसे दिखते हैं। सो आपकी ये एथरिक बॉडी के अंदर फर्स्ट इनकी एनर्जी आती है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन एंड इंट्यूशंस आते हैं। कि कई लोग हीलिंग जो सीख लिया वो यूं ही मजाक में नहीं सीख लिया, आपको दूसरों के लिए हील करने के लिए ही आपको लाइफ में चाहिए। तो वो आप जब इन वेगन्स के साथ एनर्जी के साथ आप मिल जाते हो, अभी हम ह्यूमन कॉन्शियस से हैं, मगर जब हम वेगन कॉन्शियस को इनवाइट करके उस कॉन्शियस को हमारे अंदर ले लेते हैं, तो हम सोच रहे हैं हम हील कर रहे हैं, हम हील नहीं कर रहे, हम हील करने की इंटेंशन डाल रहे हैं कि ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए। तो जो भी हम इंटेंशन डाल रहे हैं, तो उस इंटेंशन से ये वेगन्स आके सामने वाले को हील करके जा रहे हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू, अभी तक हमने सन एनर्जी को बुला के हमने हीलिंग किया है हमारे घर परिवार लोगों के लिए, और कहीं भी नेगेटिव एनर्जी हमने हील किया है। अब हम सूरज से भी बड़ा और ज्यादा पावरफुल वेगा नक्षत्र से और वेगन्स की हेल्प से हम अभी ये हीलिंग करने वाले हैं अर्थ पे। और जितने भी पोर्टल्स हैं, ये एलियंस को नीचे जमीन पे आने के लिए वो सारे पोर्टल्स का भी क्लीनिंग करने वाले हैं। सो जो भी इसके अंदर रजिस्टर होते हैं, तो हम कुछ क्लासेस ऐसा ओपन क्लासेस नहीं करेंगे, ओनली वेगन टीम्स हम कई क्लासेस करेंगे, तो ताकि हम इस जन्म के लिए नहीं, नेक्स्ट बॉडी ये सोल कहीं भी जन्म लेते हैं, ये सारे हाई पावर्स हमारे साथ ही रहे और इस पावर्स के थ्रू हम आगे चलता रहे और इस अर्थ की लोक कल्याण के लिए हम सब इस मिशन को कंप्लीट कर सके। ओके, सो ये वेगन्स के बारे में, लायरा के बारे में मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे दूंगी आगे क्लासेस पे। और ओनली इस पे जो भी रजिस्टर्ड है, हम जो भी पौर्णमी की क्लासेस लेने वाले हैं, वो ओनली हमारे ट्रूप इस क्लासेस को लेते रहेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। ओके, कई लोगों ने मुझे पूछ लिया, मैम हमने इतना सीख लिया तो ये क्या करना समझ में नहीं आ रही है। मैम आपने इतना सिखा लिया, ये सीख के भी हम क्या करें। मैम मैं ऑलरेडी हीलर थी, मगर मैं बाहर किसी को भी हील कर नहीं पा रही थी, मुझे सिचुएशन सही नहीं है। ऐसा कई लोग, मैम मुझे क्लास के लिए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा कई लोगों ने पूछ लिया। अब आपको समझ में आया, आपके लिए हील करने के लिए इतना बड़ा दुनिया आपके लिए रेडी है, इतनी बड़ी टीम आपके साथ रेडी है। सो डोंट वरी एट ऑल, ओनली आपकी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने के लिए, जो पास्ट अनकॉन्शियसली आपने अपने अंदर लेके बैठा है उसको क्लीन करने के लिए फिर ये पावर को यूज कर लीजिए। हमको एक बार भी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उस स्विच बोर्ड में हाथ रखना है तो हमेशा डरते हुए हाथ रखेंगे, और जो भी हाथ रख रहे हैं उसको एक बार तो अरे देख के करना, अरे देख के करना करते हैं। इसको हम सही करवाने के बाद भी फिर उस स्विच बोर्ड में हाथ रखते हैं, कम से कम 1-2 साल हमारा माइंड हमको इंटिमेट करती रहती है, इतनी पावर है उसके पास, मानती नहीं है, भूलती नहीं है, बिकॉज आपने इसको रिकॉर्ड करके अंदर रख लिया था। ये रिकॉर्ड इज वेरी वेरी डेंजर। कोई भी आपके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, आपने इसको हवा के साथ सांस लेके कैसे छोड़ देते हो, उस सिचुएशन को आप ऐसा छोड़ोगे तो आपकी सोल बहुत फ्री रहेगी। वरना तो पोटली पोटली वजन लेता हुआ जाती है बेचारी, और वो वजन ज्यादा होके फिर वो गिर पड़ जाती है। 100 एक्सपीरियंसेस, 1000 एक्सपीरियंसेस, 10 लाख एक्सपीरियंसेस, और वो भी सब नेगेटिव एंड बैड एक्सपीरियंसेस। कितना रिकॉर्ड कर, एक बार खाना खा लिया होटल में, लूज मोशन हो गया, तो बस होटल के खाना जो भी दाल खाया वो दाल जब भी देखेगा वो दिमाग में रखेगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो भी पैदा होएगा, वो पैदा होते ही वो दाल को जब भी देखेगा वो अपने आप ही तबीयत खराब हो जाएगा।
ये सोल नेक्स्ट में जाएगा, मुझे दाल पसंद नहीं है, मैं तो खाता ही नहीं, मुझे उसकी वो पसंद नहीं है, उसको देखते ही आपके अंदर एक एवर्शन एंड इरिटेशन। सो नीच से नीच, छोटे से छोटे जो भी कीड़ा को भी आप देखोगे तो ये गंदगी है, ये गंदा है, ये फीलिंग आपको नहीं आना चाहिए। किसी भी वस्तु, जीवी जंतु, जानवर, किसी भी चीज को, अपने आप के पसीना को भी, मलमूत्र को भी आप देखोगे, उसको चीन नहीं करना चाहिए। वो अपना काम कर रही है, अभी ये वॉशरूम नहीं जाओगे तो कैसे जियोगे? जो अपना उसकी कंडीशन वो है, वो आ रही है, तो उसको कभी कोई लाश जा रही है, कोई शमशान में है, कोई चीज जल रही है, किसी भी चीज को देख के, कोई स्नेक को आपने देखा, कोई भी चोर है अपना काम कर रहे हैं, उसको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए उसने वो जन्म ले लिया, आपको क्या लेना देना है? कोई फेस ब्यूटीफुल नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस है, वो लेने के लिए तो वो पैदा हुआ है। उसको जब हमने उंगली उठाते हैं और किसी चीज पे हम इरिटेट होते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, फिर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन सेल। तो इतना टाइम बीइंग के हिसाब से फिर वो चीज हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, फिर वो टाइम हमको निकालना मुश्किल हो जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, और वो पूरे दुख अगेन हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। फिर वो रिकॉर्ड को उतारने के लिए बहुत सारे टाइम एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना पड़ते हैं। इसलिए आपकी आंखों के सामने न्यूज पे कहीं भी कुछ भी आने दो, वो हवा की टाइम बीइंग के हिसाब से किसी और के लिए कुछ और चीज आ ही रहे, जा ही रहे, आए रहे, जा ही रहे। हम भी ऐसा ही, हमारे लाइफ में कई चीज आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। तो सिचुएशन को समझ के वहां आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी के थ्रू उस सिचुएशन को और गेन कर लीजिए। ऐसा नहीं है उस सिचुएशन को आप लेके अंदर रख के फिर आपके अंदर वो दुख रखोगे। अब मेरे हाथ को मैंने आगे रखा 5 मिनट तो ठीक है, मैं ऐसे हाथ आगे रख सकती हूँ, 1 घंटे के बाद मैं इसको रख नहीं सकती हूँ, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहिए। फिर स्ट्रेस का मतलब, डिप्रेशन का मतलब क्या है? जो आपने कोई चीज अनवांटेड होल्ड करके जितना देर आपने रख लिया, फिर वो वहां बदबू मारने लग गई, फिर वहां बर्दाश्त होने लग गया, नहीं हो पा रही है, तो वही तो स्ट्रेस है, वही तो डिप्रेशन है, वही तो बीमारी है। सिंपल सी बात है। मैम मुझे बीमारी कब कम होएगा? तुम कब तुम्हारे दिमाग की सोच निकालोगे तब कम हो जाएगा। अभी निकालो, मुझे पूछते हैं मैं कैसा बताऊं, आप निकालो, 1 सेकंड की बात है। मोक्ष कब आएगा मैडम? दुनिया पे दिमाग लगाना छोड़ दो, आ जाएगा। मेरा बेटा कब सही होएगा? ये क्वेश्चंस कैसे सही होएगा बताइए? मेरे शादी कब होएगा? जो आपने पास्ट लाइफ में रिकॉर्ड करके रखा लेडीज के लिए, वो निकाल लो, हो जाएगा। ओके, सो दिस इज विद इन यू। आपको क्यों नहीं हो रही है वो बात मैं देख के होने के लिए क्या करना है वो बता सकते हो। वो जो दिमाग में आपने अंदर रिकॉर्ड करके रखे ना, वो चीज आपको ही निकालना चाहिए। आपकी रिकॉर्ड है, आपके आपने अंदर जो खा लिया आप ही हजम कर सकते हो, मैं नहीं हजम नहीं कर सकती हूँ। आपको खाने के लिए मैं अच्छा बढ़िया चीज दे सकती हूँ, मुंह के अंदर डालने के बाद फिर मेरा कोई भी रोल नहीं रहती है, आपकी पावर के ऊपर वो डाइजेशन होती है। गॉट इट? सो इसलिए ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्लास में आधा काम मेरी है, आधा काम आपकी है। क्या क्या मिस्टेक करने की वजह अभी ये परेशान हो रही है वो तो मैं देख के बताती हूँ, फिर उसको निकालने के लिए रास्ता तो बताती हूँ। उसको अजम करके निकालने की बात, डाइजेशन करके उसको पूरा बाहर निकालने के बाद अंदर जो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के पास ब्लड, ब्लड के पास कैल्शियम, कैल्शियम के पास एनर्जी, एनर्जी के पास डिवाइड होके आपको ही लेना है। मैं तो आपको न्यूट्रिशन फूड तो दे दूंगी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। एंड जरूर इस यूट्यूब के नीचे आपके कमेंट डाल लीजिए, तो मैं सुनना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर प्रोफार्मा एंड व्हाट इज इन योर माइंड, एंड आपको कहाँ तक ये क्लास समझ में आया है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। आज हम इंद्रदेव को इनवाइट करके सारे हमारा ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जो पास्ट लाइफ से हमने रिकॉर्ड करके रखा है। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मेरी पूर्णात्मा से मैं पूरा अनुसंधान हूँ, मेरी पूर्णात्मा से
मैं अनुसंधान हूं। मूल चैतन्य शक्ति मेरा ब्रह्मारंध्र से 7 चक्रास के अंदर, पंचकोश के अंदर, ऑल द फिजिकल एंड एस्ट्रल बॉडीज के अंदर ले रही हूं। इमेजिन योर डीएनए से लेके ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड सेल्स के अंदर ब्लड के थ्रू इस एनर्जीज को आप ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा रहे हो। आपकी विजन, आपकी आंखें, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, touch and thought. These are the 5 senses and 5 indriyas. चक, सौट, ज्ञान, जिह्वा, काय, मन, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से जो भी हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारा सोल के अंदर रिकॉर्डेड है, इंद्रियों की अधिपति इंद्र भगवान की शक्ति से, आशीर्वाद से हम इनकी शुद्धिकरण कर रहे हैं। माँ अदिति देवी की आशीर्वाद से पूरा पंचेंद्रियों की शुद्धिकरण हो रही है। यू कैन इमेजिन एक हायर लाइट आपकी आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड आपके थॉट सेंसेस को क्लीनिंग प्रोसेस कर रही है। जन्म जन्मों की जो भी सेंसेस से आपने रिकॉर्ड करके रखे हैं, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल में से क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। All your senses are being cleaned. जिसके थ्रू आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हायर नॉलेज पे जाना है, उसी 5 सेंसेस के थ्रू कर्म करने की वजह आपकी सोल इंफॉर्मेशंस ब्लॉक हो गई हैं। So start taking all the blocked informations from DNA and soul. Sight, smell, taste, touch, hearing, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। आपको हर वक्त की ज्ञान देती रहती हैं और इस दुनिया में जो भी हो रही है, इन सेंसेस के थ्रू ही आप इनको फील करते हो और थॉट्स आती हैं। सो एक थॉट आपकी लाइफ को प्लस या माइनस चेंज कर देती है। सो आपकी सोल की जर्नी हायर बीइंग्स के साथ हायर डायमेंशन पे जाने के लिए इस 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए महा अद्भुत शक्तियों को इस यूनिवर्स से लेते हुए हीलिंग प्रॉपर्टीज को इन 5 सेंसेस को देते हुए आपकी सोल की चेतना बढ़ाइए। ईच एंड एवरी सेंस आपको ज्ञान दे रही है।
वहां जो भी सेल्स के अंदर रिकॉर्डेड कर्मा है, सिन है, पाप कर्म है, वो आप क्लियर कर रहे हो। किसी को वो दिल दुखाया है, प्रकृति को, जीवी जंतु, जानवर, जलचर, किसी को भी हमने नुकसान पहुंचाया है, फिजिकली या एस्ट्रली, सारे कर्मों को इस पंच ज्ञानेंद्र के अंदर रिकॉर्डेड है। वी आर डूइंग क्लीन। Universe is going to help us. Vegan crystal healing team is going to help us. इस क्लीनिंग प्रोसेस के बाद हम सब हमारा कारण शरीर को एक्टिव कर रहे हैं। आप एक फ्रेश एनर्जी को फील कर पा रहे हो। ऑल द सेंसेस के थ्रू यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी आपके सोल की चेतना शक्ति को चेंज कर रही है। बहुत डीप ब्रीथिंग के थ्रू all the senses are working perfectly with the pure energies. Make your soul comfortable. सोल की चेतना शक्ति में, समझ में, फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आ रही हैं। हम कहाँ से आया हैं वही जानने वाले हैं। This visiting place is not ours. आपके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग के लिए इस धरती के ऊपर एक भय और आंदोलन है, इसको कंप्लीटली रिमूव कीजिए। और जितनी देर, जितना समय आप इस धरती के ऊपर बिता रहे हो, इस फिजिकल बॉडी के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, ज्ञान के साथ, पावर्स के साथ बिताइए। दुख, दरिद्र, भय, रोगों के साथ बिल्कुल भी मत बिताना। ये आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने के लिए कबड़ा हुआ माय है। ये इस माय को छेद करना ही ज्ञान है। उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करने के लिए ही ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ये अज्ञान की वजह ही ये ज्ञानेंद्रिय बंद है। All the past is past. You are the super soul from Supreme God. You can achieve whatever you want in the world with the super powers of Supreme God. ये चिंता आपकी चेतना को खत्म कर देती है। चिंता को छोड़िए, आत्म की चेतना स्थिति को और बढ़ाइए। We are not only physical bodies, we are the super souls, and we change our dimensions time to time. Thank you to universe. Thank you to all the higher beings. And make yourself comfortable. धीरे धीरे एनर्जीज को बैलेंस पे लेके आइए। यूनिवर्स आपको बहुत गुड गाइडेंस देने वाले हैं। आपके पास्ट के सारे अनवांटेड रिकॉर्डिंग्स को क्लियर करके आपने पास्ट में जो भी विद्याएं सीखा है, ज्ञान सीखा है,
और पुण्य पाया है, बहुत जल्दी ये सब आपकी सोल प्राप्त करने वाली है। तदास्तु। ओके फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी बात है, जो मल्टी डायमेंशनल लिविंग और पास्ट लाइफ एंड थर्ड आई एक्टिवेशन एंड ऑटो राइटिंग एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब एक दूसरों से अनुसंधान है। कोई भी एक दो चीजों को हम क्लियर कर देते हैं तो आगे बाकी चीज अपने आप ही हमारे साथ है, हमारे वश है। तो ये पंचभूतों में और पंच इंद्रियों में एक भी इंद्रिय हमारा एक्टिव हो जाती है, हम कान से सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं और आंख बंद करके भी कई चीजें देख सकते हैं। आपके पास में आपने क्या किया आप समझ सकते हैं आपकी थॉट पावर से। ये ऐसा बहुत सारे चीजें हैं। ओके, सो एवरीथिंग नीड्स वॉच। हर चीज क्या क्या मांगती है? आपकी श्रद्धा। कुंडंत, पहाड़ जितना पाप भी आपकी श्रद्धा से दग्ध हो सकते हैं। पहाड़ जितना सोना चांदी लेके जाके भी आप भगवान को अर्पित करके अपनी पाप को दग्ध नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट बर्न आउट योर सिंस। आपके सिंस को आप दग्ध नहीं कर सकते हो सोना चांदी से। ओनली आपकी श्रद्धा भक्ति से ही इसको दग्ध कर सकते हो। और ये श्रद्धा भक्ति भगवान नहीं मांग रहे हैं। जब आपके अंदर ये श्रद्धा भक्ति एक हो जाती है और तन मन बुद्धि एंड बॉडी माइंड सोल एक ही विषय पे जब आप अर्जुन जैसा कॉन्सेंट्रेट करते हो, इस बात को मुझे क्लियर करना है या ये चीज मुझे अचीव करना है, ऑल द यूनिवर्स की जितने भी पावर्स हैं इस काम को आपके लिए सपोर्ट करने के लिए हर चीज आके आपके सामने मौजूद होना ही चाहिए और आपको दे के जाना ही चाहिए। यू नीड नॉट टू प्लीज और बेग anything in the universe. Whatever you want, you have the right to take it, and the universe is there only to give to you. आपको लेना नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्स तो दे ही रही है। आपको ये बात की आइडिया नहीं है, हाँ मैं ये ले सकती हूँ और ऐसा मैं ले सकती हूँ। ये सबसे बड़ा परेशानी है। आप चुपचाप बैठते हो, खाना नहीं मांगते हो, तो माँ क्या करती है? ठीक है, वो भी अपना काम करती रहती है। आप एक बार भी बोलते हो माँ मुझे खाना दे दो, एक रोटी और दे दो, मना तो नहीं करती हैं। सो बिना मांगे माँ भी नहीं देती है। सो आप भी इधर हो, आपको जरूरत भी है, यूनिवर्स के अंदर वो चीज भी है, वो देने की तैयार है, मगर आप दोनों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी जो है वो मैच नहीं हो रही है। वो बिकॉज ओनली लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। सोल को है वो स्पिरिचुअल नॉलेज, वो इंद्रियों की वजह वो ज्ञान बंद हो गई है कि आपने कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए सोच के कई चीजें आप उसको बंद कर लिया है। जैसे ये चीज आपको समझ में आके जो भी आपको चाहिए आप डिमांड से मांग लीजिए। यू नीड नॉट टू प्रे, या ये काम होता है मैं नारियल तोड़ दूंगा, ये काम होता है मैं अर्चन करूंगा, ये बार्गेन भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बार्टर सिस्टम नहीं है जो पिछली टाइम में जब पैसा नहीं है मेरा ये देती हूँ तो आपको मेरा ये दे दो, जो बार्टर सिस्टम थी जो एक्सचेंज कर रहा था। तो भगवान से हम नारियल देते हैं तो मुझे जॉब दिला दो, नारियल देता हूँ या प्रसाद चढ़ाता हूँ तो मेरे शादी करा दो, है ना। ये बार्टर सिस्टम नहीं है। ये आपकी श्रद्धा थी कि मैं ये दे देता हूँ भगवान मुझे ये दे देगा, आपने ये सोच रखा था, है ना। थाईलैंड में आप जाओ, फैंटा, तो सुबह सुबह भगवान को फैंटा देते हैं। इधर तो नारियल तोड़ते हैं मगर वहां भगवान को तो फैंटा देते हैं। सबको भगवान दे रहे हैं, दैट इज यूनिवर्स। आपकी श्रद्धा जैसा है वो वैसा ही देता है। आप दो नहीं दो,
यूनिवर्स इज फॉर यू। सो फैंटा देते हैं, नारियल तोड़ते हैं, या केले रखते हैं, या कॉस्टली सेब लेके आके भगवान को चढ़ाते हैं, तो यही चीज आते हैं, जैसा कुछ भी नहीं है। आपकी नॉलेज कहाँ तक है, आपके स्पिरिचुअल कहाँ तक है, वहीं तक आप पहुंच रहे हो। इसको बढ़ाते रहो, पावर को, नॉलेज को बढ़ाते रहो, आपके सिग्नल को दूर तक पहुंचा दो, रिचार्ज बड़ा करते रहो। ओके, सो जो चैनल चाहिए वो चैनल बिना आतंकी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास शायद पीएमसी जयपुर में विश्वकर्मा जयंती है। तो विश्वकर्मा कौन है? तो जितने भी बिजनेस के लोग और कई लोग जो अपनी औजार मीन्स अपना जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, उस टूल्स के अंदर भी एक पावर होना चाहिए। सोनार जैसे गोल्ड बना रहे हैं तो वो एक टूल यूज करते हैं। हम जैसे क्रिस्टल्स को कटिंग एंड पॉलिश कर रहे हैं, हम भी टूल्स यूज कर रहे हैं। ओके, जो भगवान के पास भी सूलम है, त्रिशूल है, और शंख चक्र है, कई टूल्स हैं। ओके, सो एक्ट्स हैं, और कोई भी इंसान मिशनरी या कोई भी टूल यूज करके काम कर रहे हैं, उस टूल कैसा बनी है, वो टूल बनने के लिए, और उस टूल के अंदर कैसा ये टेक्नोलॉजी और उस टूल में वो पावर कैसा आ रही है, वो हम विश्वकर्मा जयंती के दिन समझेंगे। एंड नेक्स्ट another one is सप्तऋषि। ओके, सो ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन हमारा जाने अनजाने में जो भी एंसेस्टर्स ने या हमारा सोल में कोई भी डिवाइन बीइंग्स की को कोई भी गलत किया है, मीन्स एक्चुअली हमने इसको गलत नहीं किया, तो कोई इंसान इसको अपचार्य जैसे मान जाते हैं, मीन्स हमने कोई गलत किया है मान जाते हैं, और कोई हमने प्रोमिसेस किया है, वो प्रोमिसेस हमने कंप्लीट कर नहीं पाया, या हमारे एंसेस्टर्स ने बॉडी वेकेट कर लिया, या हमारे सोल ने वो पूरी कर नहीं पाई है। कोई भी हमने प्रोमिसेस किया है या मन्नत मांगे हैं, या कोई भी अपन ने गलत काम किया है, और कोई प्रसाद है, दिस थिंग दैट थिंग। कई लोग जैसे श्रीयंत्र रखते हैं तो कुछ और रिचुअल्स को सोचते हैं, और वो इंसान करने के भी वही सोचते हैं, और वो खुद ही कर नहीं पाते हैं, तो मेरे साथ गलत हो गए सोच के वो खुद ही अपने आप को पछताता रहते हैं, अपने आप को पनिशमेंट देता रहते हैं, और वो गलत बातें वो अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो इन चीजों को निकालने के लिए और सप्तऋषियों से आशीर्वाद लेने के लिए और डिवाइन बीइंग्स के थ्रू जो भी हमने कोई भी श्राप है, गलत काम है, उसको उतारने के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है ऋषि पंचमी। सो ऋषि पंचमी की एक क्लास और होएगा। ओके, सो ये 2 क्लासेस है। इसके बाद विनायक चतुर्थी के दिन हमारा 11 फॉर्म्स ऑफ गणपति, 11 तरीका की गणपति कौन कौन है हमारा लाइफ में हमारे लिए यूज होता है, तो ये नॉलेज हम ले लेंगे। ये तीनों डिफरेंट चैनल है, आपके लिए ग्रुप में कल पोस्टर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। और क्रिस्टल एम्पायर हिंदी, क्रिस्टल एम्पायर सिरी एंड क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र, ये तीनों चैनल को फॉलो कीजिए। और कल सुबह हम सन योगा करने वाले हैं लाइव में, एंड आई एम ऑल्सो विथ यू 11 o'clock ये मेडिटेशन चालू हो जाएगी, जस्ट 1 hour के लिए है। तो संडे के दिन सन की ये कार्यक्रम करेंगे, और सूर्य जयंती भी आने वाले हैं। ओके, सो वी विल डू समथिंग एल्स। जो सूर्य हमारे लिए बहुत कुछ करा है लाइफ में, और सूर्य के पोर्टल करके अभी हम वेगा पोर्टल पे लॉन्च हो गया है। चलो, ये लैंग्वेज है ना, थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगी। जो भी नया आया है 2-4 क्लासेस 6 क्लासेस पे आपको आगे और समझ में आ जाएगा। हमने बहुत लो लेवल से लेके मीडियम लेवल से आके अभी हाई लेवल पे ट्रैवल करते हुए एक क्लास कर रहे हैं। जो भी नया है, फर्स्ट पीएमसी क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में 7 चक्रा क्लासेस है, वो देख लीजिए। फर्स्ट 7 चक्रा, इसके बाद 17 सन योगा की क्लासेस है। 17 सन योगा की क्लासेस को सुन लीजिए और वो मेडिटेशन कर लीजिए। यहाँ आपके अंदर खुद बहुत सारे चेंजेस आना कुछ शुरू हो जाएगा। सो ये पावर क्या होती है, सच में जो पावर क्या होती है, वो पावर को आप महसूस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी क्लास करना चाहिए, आप बताइए। अनिता जी, प्रियंका जी, क्या नेक्स्ट क्लास क्या करना चाहिए इसके बाद? अनम्यूट कीजिए। कोई हैंड रेज कीजिए। कई लोग हैं इसके। दीपा मिश्रा जी, जी
क्रिस्टल ग्रिड, ओके। हाँ वृतिका जी आप बताइए, नेक्स्ट क्लास करना चाहिए 7 चक्रा, इसके बाद मैम क्रिस्टल के बारे में मैं उस दिन वो था 8 चक्र 9 10 11 12 चक्र के लिए आपने कहा था। धीरे धीरे करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। जब से Okay. बात बोला आप उसी बात को रिपीट कर रहे हो, वो धीरे धीरे करेंगे। अभी आपने फर्स्ट 7 चक्र क्लास किया था, है ना? इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी? नक्षत्र। नीरजा जी को नक्षत्र क्लास चाहिए, किसी को डीएनए चाहिए, किसी को वो चाहिए। हाँ मेरे जबान तो एक ही है करते हाथ तो फिर भी 6-7 है, दिमाग तो 8-10 है, बस मुंह तो एक ही है। आपके मेडिटेशन क्लास में कभी भी मुझे नींद नहीं आती है, हमेशा मैं पूरे कॉन्शियस में रहती हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि स्टार्ट होते ही 5 मिनट के अंदर मुझे नींद आ गई और फिर खत्म होने के 1 मिनट पहले अपने आप आँख खुल गई। हाँ ये सेंसस को क्लीन करने की प्रोसेस परफेक्ट हो गया आज कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे हम नेक्स्ट डीएनए है, वो भी शायद 14-15 क्लासेस है, बहुत नॉलेज उसके अंदर दिया है। सो नक्षत्र में हम 7 देंगे, ठीक है, नक्षत्र क्लास में 7 दे देंगे, ओके। तो ऐसा एक एक क्लास धीरे धीरे करते हुए आ जाइए, तो इतने में आपको 365 डेज कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 360 वीडियोस हैं जो क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में मेरे अभी तक 1000 वीडियोस हैं जो मैंने अभी तक बताया है। सो पहले जूम नहीं था और वीडियो कैमरा नहीं था, वरना तो 10-20 हजार वीडियो हो जाते थे, जो मैं 10th क्लास से जो क्लासेस बोल रहे हूँ। सो मैं आपको शेड्यूल भेज देती हूँ ग्रुप्स में, और शायद अभी तक आपको ग्रुप में एप्लीकेशन आए होंगे, उसको फिल कीजिए, और कल परसों इसके अंदर एक छोटा सा जूम मीटिंग करेंगे जो भी एप्लीकेंट मेंबर्स हैं, और आपको बहुत कुछ इसके अंदर डिस्काउंट्स भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगा, और आपको हीलिंग क्लीनिंग करने के लिए कोई ना कोई मेंटर भी मिलेगा, है ना, जो सीखने वाले को भी रास्ता मिल जाएगा, और आपकी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो जाएगा इसके थ्रू। Okay, so everyone is going to get something out of something. Okay, thank you. So let's end the class. Love you all. कल संडे है, मजा कीजिए, और कल भी एक वीडियो रिलीज होने वाले हैं क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में 11:30 को, यू कैन फॉलो। आज जो वीडियो रिलीज हुआ है गणेश की, तो बहुत ऑसम क्रिस्टल्स है, तो आप इसको ले सकते हो। बार बार वो क्वालिटी नहीं मिलती है, बिकॉज मैं खुद बनाती हूँ, तो वो क्या ब्राजील से आई है, तो हमने माल तो ये बनाने के लिए, एक्चुअली वो जेमस्टोन की क्वालिटी थी, तो हमने ये माल बनाने के लिए इसको जो लगा दिया था, तो वो लग गई है। जी बोलिए मैम जब आप वो गणपति वाला क्रिस्टल का वीडियो जब आप बोल रहे थे ना, तो आपने लास्ट में बोला भी है कि ये इतने अच्छे हैं कि मुझे लग रहा है मैं ही रख लेती हूँ इनको। वो भी आ गई उसके अंदर लास्ट में। हाँ। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं ही रखूं हाँ, इसको। आपने ये बोला और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, मैं आपके हर वीडियो बहुत ध्यान से सुनती हूँ। वो फोन की लाइट में भी उस गणेश को देख रहे ना, तो इतना प्यारा था। वहां ऐसा वो होते ना, जैसे जम्स की जो छोटे छोटे वो होते हैं, जैसे बच्चे खा रहे तो भी फिर अपन एक लेके चलो यार बोल के मुंह में डाल लेते हैं, और कोई जल्ली टाइप की वो होते हैं। फिर वाकई में वो लाइट में वो देख रहे हैं, तो इतना बढ़िया वायलेट कलर, इतनी बड़ी वो पिंक कलर है ना, इतना प्यारा था। एक तो छोटा सा पिंक कलर की गणेश तो बहुत छोटा था, और इसको वाकई में किस करने की दिल चाह रहा था उसके बारे में। इतना छोटा छोटा चिट्टी चिट्टी गणेश है वो यही में तो बोलते रहे, एक वायलेट गणेश तो ऐसा दिल वो जीत लिया था। एक्चुअली क्या कभी कभी वो अपने लिए बन जाते हैं, वो अपने लिए बन गया है वो। एक्चुअली जेमस्टोन्स की वैसा कॉस्टली माल है, तो ये गणेश पे आ गई है, गलती से आ गया, ये जानबूझ के हो गया, ये मेरे हस्बैंड ने करवा दिया, वो तो आ गया लॉट। बहुत अच्छा कलर था, और ट्रांसपेरेंट मैम बहुत अच्छा मतलब बहुत शार्पनेस है, मतलब वो क्रिस्टल के अंदर आप एक एक है ना उसकी डिटेल्स देख सकते हैं उसके अंदर। हाँ डिटेल देख सकते हैं, और पीछे लाइट डालते हैं ना, तो वो भी इसका वायलेट कलर रेसेस और सहस्रार चक्रा के लिए जो कलर चाहिए वो कलर उसके अंदर से एमिट हो रही है, पीछे लाइट डालते हैं। बहुत अच्छा कलर था।